हाँ जी, मैंने इस रेमेडी का इस्तेमाल करके मैंने अपने बालों में कुछ ही दिनों में इतना लंबा काला घना किया है। और मैंने ये सिर्फ अपने बालों पे ही नहीं, ऐसे मेरे कई सारे मुझे जानने वाले परिचित में जो मेरे हैं अपने और बाहर के भी, तो उनने भी अपने बालों पे इसके ट्राई करके अपने बालों को बढ़ते हुए देखा है। ये वीडियो मैंने आज आपको सब दिखाया है, आगे सब वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप देख भी सकते हो बाल कितने घने हैं। इनमें बालों में कोई गैपिंग नहीं है और किसी तरह कोई स्कैल्प नहीं दिखाई देता है, यानी कि जैसे कि हमारे बालों में एक ना मांग की तरह, मतलब बालों की ना एक अलग ही जड़ दिखने लगती है, तो वो इससे दिखना बंद हो जाती है। और इन सब का जो हेयर है, जो लॉन्ग हुए हैं हेयर, बड़े हुए हैं, जो घने हुए हैं बाल इनके, तो इससे ही ना यूज करने से हुए, यानी कि इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से हुए हैं। और आज मैं आपको ना इनके साथ ना जितनी भी ना रिजल्ट हैं सब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रिजल्ट इसका इतना अच्छा है, इससे इतनी अच्छी ग्रोथ होती है बालों में कि हेयर फॉल रुक जाता है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करने से आपके लंबे समय तक है ना धीरे धीरे बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जिनके बाल कंधे तक हैं और उनके बाल बिल्कुल रुक गए हैं बढ़ना, तो इससे ना लगाने से आपके बाल है ना कमर तक आ जाते हैं। ये रेमेडी काम ही ऐसा करती है, जो कोई इसको इस्तेमाल कर लेगा ना वो लंबे समय तक इस रेमेडी को इस्तेमाल करता ही रहेगा। देखिए, मार्केट में बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट वाले ऐसे है ना प्रोडक्ट मिलते हैं, शैम्पू मिलते हैं और सीरम भी आप खरीदते हो, लेकिन उनको लगाने से कोई फ़र्क नहीं मिलता आपको। बहुत सारी आपने चीज़ें ट्राई कर ली हैं, बस इस रेमेडी को ट्राई कीजिए। ये आपके बालों में एक ऐसी ग्रोथ देगा, एक ऐसा घनापन देगा जो आपके बालों में से ना हेयर फॉल को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेगा। बस मैंने 2 तरीके से इस रेमेडी का इस्तेमाल किया है और सभी को मैंने ऐसे ही बताया है, तो और रिजल्ट भी उनको बहुत अच्छा मिल रहा है, वैसे ही आपको भी मिल जाएगा। बस इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से आप समझ लीजिए कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, और छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ क्या चाहिए है, आपको लेना होगा बहुत ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये है रोज़मेरी। जी हाँ, रोज़मेरी का तो अभी आपने देखा हुआ बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। एक है ना हेयर स्प्रे है जो कि ना बालों में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है। अब देखिए, ठीक है फ़ायदा पहुँचाता है, लेकिन और उसको कितना लगाएंगे, हम कितनी बार खरीदेंगे। इससे अच्छा है कि आप ओरिजिनल घर पे चीज़ बनाइए रोज़मेरी की। तो बस उससे क्या है, एक तो आपके आंखों के सामने बना है, नेचुरल है, और सबसे अच्छी बात रिजल्ट हर चीज़ देती है, लेकिन ये आपके आंखों के आपके हाथों से बना हुआ है और 100% रिजल्ट नेचुरल देने वाली है। तो सबसे पहले आपको रोज़मेरी यहाँ पे लेना है। देखिए, रोज़मेरी लगाने से बालों की लंबाई बहुत अच्छे से बढ़ती है, ये आप सब जानते ही हो, और आपने हेयर स्प्रे लगाया है रोज़मेरी का तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। तो देखिए, ये बालों का झड़ना कम करता है और जो रूसी होती है, खुजली होती है, वो इससे ठीक हो जाती है और बाल आपके देखिए इससे मजबूत होंगे और चमकदार होने लगेंगे, क्योंकि रोज़मेरी आपके बालों को जड़ से मजबूत करेगी। लेकिन हाँ, लंबे समय तक आपको यूज़ करना होगा, कंटिन्यू यूज़ करना होगा, एक भी गैप नहीं करना होगा। जैसे जैसा वीडियो में बताऊँ वैसे इसको आप यूज़ करना। तो हमने यहाँ पे इतनी सारी रोज़मेरी नहीं लेनी है, मैं अभी बताऊँगी आपको आगे इतना कितना इसको यूज करना है, कितनी क्वान्टिटी में करना है कि लगाएं तो उससे फ़ायदा मिले। तो अब हमने यहाँ पे दूसरा जो यहाँ चीज़ ली है वो ली है मेथी। ये देखिए सभी के घर में मिल जाती है आसानी से, किचन में ना ये ना उपलब्ध होती है, हर चीज़ में यूज होती है, जैसे कि सब्जियों में छौंका लगाने के लिए। लेकिन ये खाने के स्वाद के साथ साथ आपके बालों का भी जो कंडीशन है ख़राब, उसको भी क्या करती है, ठीक करती है। और वैसे मेथी के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं आप जान ही सकते हो कि इसको है ना आप है ना कई तरीके से यूज भी कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आज आपको बता दूं, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके बालों को ये टूटने से ना बिल्कुल ना झड़ने से बंद कर देती है, रुक जाता है। यानी कि बालों का जो टूटना झड़ना है इससे रुक जाता है, और साथ ही आपके बालों में एक नेचुरली शाइन लेकर आती है, एक कंडीशनिंग का काम करती है मेथी। बस इसका यूज करना आना चाहिए, कब कैसे कितने कैसे बालों के लिए यूज करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होंगी। तो इसकी भी हमें कितनी ज़रूरत होने वाली है तो वो भी हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब आप क्या करना है, अब आपको यहाँ पर लेना है एक अच्छे से ना मोटी तली वाला बर्तन ले लीजिए, जो इसमें भी आपको ये रेमेडी बनाना है। फिर उसमें डालिए आप यहाँ पे सिर्फ है ना 1 चम्मच मेथी, यानी कि 1 चम्मच मेथी लेना है। और ये 1 चम्मच मेथी आपके बालों की ना लंबाई को बढ़ाना शुरू कर देगी। आपके बालों की लंबाई इतनी बढ़ेगी, आप इसको खुद ही लगाकर हैरान हो जाओगे कि हम अपने बालों की देखभाल अब कैसे करें, क्योंकि लंबे बालों की देखभाल बहुत कम कर पाते हैं ना, क्योंकि अगर नहीं की जाए उनकी सही से देखभाल तो फिर ना वो बालों में गंदगी भी आना शुरू हो जाती है, जैसे जुआ पड़ने लगते हैं, उनमें जू पड़ जाती है बालों में, और फिर ना अच्छे से ना बालों को साफ़ भी करना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए सोच समझ कर इस रेमेडी को बनाएं, क्योंकि इससे वो रिजल्ट मिलेगा कि आप इसे बार बार बनाओगे फिर आपके बालों की ग्रोथ है ना तेज़ होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मेथी ले ली है। अब उसके बाद मैंने ली यहाँ पे चाय की पत्ती। जी हाँ,
चाय की पत्ती के भी फ़ायदे जान लीजिए। चाय की पत्ती का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक तो नेचुरली हमारे बालों को कलर करती है और साथ ही साथ ये आपके बालों में से बहुत अच्छे से गंदगी को साफ़ करती है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा अच्छे से ना ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे ना गुण पाए जाते हैं जो आपके बालों को देखिए नेचुरल सी साइन जिलाते हैं। जब आप बालों को साफ़ करते हो उससे, तो आपके बालों में एक अच्छा सा ना घनापन आ जाता है। एकदम से आपके बालों में से ना जो गंदगी है बिल्कुल ऐसे साफ़ हो जाएगी जैसे आपने कोई अच्छा सा महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करवाया हो, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चाय की पत्ती आपको यहाँ पर लेनी है। तो 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच चाय पत्ती लेना है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। चाय की पत्ती लेने के बाद अब आपको यहाँ पे चाहिए प्याज। जी हाँ, प्याज लीजिए। और प्याज आप जानती हो कि इसमें होता है सल्फ़र। देखिए मैंने जो प्याज लिया एकदम से सूखा लिया है, छिलके बिल्कुल सूखे हैं, यानी कि गीली प्याज नहीं है। जैसे प्याजों में ना अंदर से जब उसका छिकल उतारो तो गीलापन सा मिलता है, तो वो नहीं है, एकदम सूखी प्याज है, अच्छे से बढ़िया ली है। और बस इसको मैंने ऐसे ही ना काट के इसमें डाल दिया। एक प्याज को लेना है, उसका सिर्फ आधा हिस्सा चाहिए और आधा अपने सब्जी में आप यूज कर लीजिए। बस आधी प्याज को आप इस तरह से काट के डालिए, क्योंकि इसमें होता है भर भर का सल्फ़र, और यही सल्फ़र हमारे बालों को करता है बूस्ट, मतलब हमारे बालों को बढ़ाता है, हेयर फॉल को तुरंत रोक देता है। अगर इसे आपने सिर्फ 4 से 5 बार इस्तेमाल कर लिया तो समझ लिए आपके बालों में खुद आप देखना फ़र्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इस रेमेडी के बारे में जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हूँ, सिर्फ बोलने से नहीं, करके देखा है, इसलिए आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ। आप खुद करना, आपको खुद पता चल जाएगा इस रेमेडी के बारे में कि ये कितना अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में बन के तैयार होती है। कोई ज़्यादा आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ रोज़मेरी खरीदना है और बाकी सारी चीज़ें आपके घर में मिल जाएंगी, जो भी मैं आगे अभी बताने वाली हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए हैं अपने बालों में, महंगे से महंगे यहाँ पे सीरम भी लगाए हैं, और शैम्पू के ऐसे ना मैंने महंगे से महंगे शैम्पू खरीद के अपने बालों में लगाए हैं। ऑनियन का शैम्पू लगाया मैंने अपने बालों में, मुझे कुछ फ़र्क नहीं मिला। सिर्फ मिला मुझे क्या है, नेचुरल रेमेडियों से। शैम्पू का काम सिर्फ होता है गंदगी को साफ़ करना, बाल बढ़ाने का नहीं होता है। ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ। इसलिए जितना हो सके नेचुरल चीज़ों पर विश्वास कीजिए और वही अपने बालों पर, अपने नए स्किन पर लगाइए। तो देखिए इतना करने के बाद अब चाय की पत्ती लेने के बाद और यहाँ पे ना मेथी लेने के बाद, प्याज लेने के बाद, अब यहाँ पे लेना है आपको रोज़मेरी। जी हाँ, अब ये रोज़मेरी लीजिए। रोज़मेरी सिर्फ आपको ना 1 चम्मच डाल लें। 1 से 1.5 चम्मच हो जाती है तो कोई बात नहीं, सिर्फ लेकिन 1 से 1.5 चम्मच ही डालना, क्योंकि हमें इसके फ़ायदे चाहिए हैं, तो इसे हमें इतनी ही क्वांटिटी में रखना है। यानी कि जो भी आप यहाँ पे ना चारों इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से लेना है, कितनी कितनी मात्रा में लेना है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ समझनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेना है। फिर आपको डालना है इसमें 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद फिर इसे आप अच्छे से मिलाइए। आप रख दीजिए इसको गैस पर उबलने के लिए। जी हाँ, इसे धीमी आंच पर उबलने देना है। जब आप ये धीमी आंच पर उबलने दोगे और इसके जो धीरे धीरे न्यूट्रिशन इसमें आएंगे धीमी आंच पर, वही आपको फ़ायदे पहुंचाएंगे। अगर तेज़ आंच में उबालोगे तो समझ लीजिए इसके सारे न्यूट्रिशन मर जाएंगे, यानी कि बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। धीमी आंच पे धीरे धीरे उबलने से ना हर चीज़ का जो पोषण मिलने वाला है हमें अपने बालों पे, वो इससे मिलता रहेगा। तो देखिए ये जो है यहाँ पे बन के होगा सीरम तैयार। तो ये आपके झड़ते हुए बालों को, रूखेपन को, कमज़ोर बालों को, पतले बालों को और एकदम से सही कर कर नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। इसको यूज करना कैसे है वो सब देखना आप वीडियो, तभी आपको पता चल पाएगा। तो इसको देखिए मैंने उबाल लिया है। अब कर देते हैं गैस को बंद। सही तरीके से जितना मुझे चाहिए उतना मिल गया है। 1 गिलास बराबर पानी लिया था, अब उसको थोड़ा सा हाफ़ होने दिया है। हाफ़ होने के बाद सारी चीज़ें अच्छे से ना इसमें कलर भी छोड़ दिए हैं और न्यूट्रिशन भी, गुड़ जो है ना उसके ना हमें तत्व चाहिए वो सब मिल चुके हैं, इस पानी के अंदर आ गए हैं। इस तरह से एक कटोरी लीजिए और इसको छानिए। अब इसे यूज कैसे करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ समझिए। अब छानने के बाद आपको यहाँ पे एक कटोरी में इसको लेना है और इसे आपको एक हेयर स्प्रे की तरह लगाना है। अगर ज़्यादा बन जाता है तो आप स्टोर कर लीजिए। अगर आप इसे 2 से 3 बार के लिए बार बार नहीं बनाना चाहते तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए ये बन के रेडी हो गया है। ये है आपका बहुत अच्छा पावरफुल हेयर ग्रोथ सीरम, जो देगा आपके बालों को जड़ों से ना पोषण और बनाएगा आपके बालों को मजबूत। तो इसे देखिए इस तरह की एक शीशी लीजिए और इसे ना इस तरह से स्टोर कर लीजिए। कांच की शीशी में आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो 2 से 3 बार के लिए यूज करने के लिए। सजेशन यही रहेगा कि आप फ्रेश बनाइए और फ्रेश लगाइए। नहीं है टाइम तो बना लीजिए सिर्फ 2 से 3 बार के लिए, बस से ज़्यादा नहीं। अब इसे अपने बालों की जड़ों पे लगाइए और लगाने के बाद फिंगर से अपने मसाज कीजिए बालों की, और फिर इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए। जब बालों में सूख जाता है अच्छे से, फिर आप अपने बालों को शैम्पू कीजिए। अब देखिए शैम्पू कैसे करना है। अब यही चीज़ मैंने ना हाफ हिस्से में बचा लिया है। यही पानी सीरम जो बनाया है, यही सीरम आपको लेना है एक दूसरे बर्तन में और इसमें मिलाना है आपको शैम्पू। तो इस तरह से आपको यूज करना है। तो शैम्पू मिलाने के बाद अच्छे से ना, देखिए आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया है,
आप जो लगाते हो आप वो ले लीजिए, इससे कोई नहीं है कि मैंने जो लिया वही आप ले, नहीं। जो भी शैम्पू आपको लेना है वही शैम्पू इसमें मिलाइए, अच्छे से ना झाग बनाइए, और झाग बनने के बाद फिर इसी से आप अपने बालों को साफ़ कीजिए। क्योंकि शैम्पू जो हम लगाते हैं वो डायरेक्ट जब हम स्कैल्प पे लगाते हैं तो हमारे वही देखना, सबसे पहले हमारा स्कैल्प ही पतला होने लगता है और हमारे सारे हेयर लाइन्स दिखने लगते हैं। तो इसलिए शैम्पू जब आप करते हो तो शैम्पू को आप इस तरह से कीजिए, चाय की पत्ती का और ये प्याज का, मेथी का, रोज़मेरी का पानी उबाल कर बनाइए और इसमें शैम्पू कर लीजिए अपना मिक्स। बस ठंडा करने के बाद फिर इसे आप लगाइए। यही शैम्पू आप लगाते हो, अगर कंटिन्यू करते हो ये 2 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, तो फिर देखना आपकी सिर्फ कुछ ही दिन में, यानी कि 10 से 15 दिन में ही आपके बालों में एक अलग ही ना अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फिर आपके बालों की ग्रोथ भी होना शुरू होगी, बालों की काफ़ी अच्छी कंडीशन हो जाएगी। आप खुद बिफोर एंड आफ्टर फ़ोटो खींच के रख सकते हो, और जब आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो आप भी अपने ना फ़ोटो शेयर कीजिए सभी के साथ, और मुझे भी अपना ना फ़ोटो शेयर करके दिखाना। तो बस इसी तरह से फिर मैं आपको ये अपने वीडियो में भी शेयर करूँगी आपकी फ़ोटो जो आपको रिजल्ट मिले हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये दोनों ही रेमेडी परफेक्ट हैं आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी और आपके बालों को अच्छा बनाने के लिए। तो पहले आप हेयर स्प्रे लगा लीजिए, जो हमने सीरम बनाया है वो सीरम लगाने के बाद फिर आप इसमें आधा हाफ बचाकर शैम्पू मिलाकर अपने बालों पे लगाइए। देखिए शैम्पू करने का तरीका भी यही बेस्ट मैंने आपको बता दी है, और आपके बालों को तेज़ी से लंबा घना करने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा महंगे से महंगा आपका एक है ना हेयर ग्रोथ सीरम बता दिया है। रोज़मेरी भी आप जानते हो कितनी फ़ायदेमंद है, प्याज भी आप जानते हो, प्लस चाय की पत्ती और प्लस है ना मेथी, यानी कि सारी चीज़ों का मिश्रण मैंने एक ही ना रेमेडी में कर दिया है, जो कि आपके बालों को करेगी बहुत ज़्यादा बूस्ट, यानी फास्ट तरीके से करेगी एकदम लंबा घना बनाने के लिए। तो बस ये थी रेमेडी और इसे आप यूज़ कीजिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो देखकर कुछ चीज़ समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है समझ में तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और इसे आप बनाइए और लगाइए, और जो भी आपका फीडबैक निकल के आता है उसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे इसी तरह के और भी एक अच्छी सी ना फास्ट तरीके से हेयर ग्रोथ रेमेडी के साथ, और जो मैं यूज कर लूँगी वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक एंड बाय बाय।